नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया बिजनेस आइडिया। गाइस, आप घर पे बैठे हैं इस वक्त और सोच रहे हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में हम ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें एक तो इन्वेस्टमेंट कम हो, घर से हम स्टार्ट कर पाए, हमें ज़्यादा स्पेस की नीड ना हो और उसे सक्सेस करने में हमें कम मेहनत लगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस लेकर आया हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होगा, स्पेस की ज़्यादा नीड नहीं होगी, घर से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आसानी से जो उस बिजनेस से प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो आप मार्केट में सेल कर पाएं। तो गाइस, पूरा बिजनेस आइडिया समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बताते हैं इस बिजनेस आइडिया के बारे में। गाइस, इस वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं उस बिजनेस की आज के टाइम में डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम, यानी कि उस बिजनेस में सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। जहां पर डिमांड कम होती है और सप्लाई कम, तो वो बिजनेस इजीली सक्सेस हो सकता है अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट अगर उसमें डालें तो गाइस, जो आज का बिजनेस होने वाला है वो है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यानी कि जो ऑयल होता है जो हम घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उस ऑयल का बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं। गाइस, जो आज मैं इस बिजनेस में जिस मशीन का जो यूज होने वाला है उस मशीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उस मशीन के अंदर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 20 प्रोडक्ट आप उसमें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और उस मशीन की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो फुली ऑटोमेटिक है और दूसरी सबसे बड़ी खास बात ये है कि उस मशीन में एक साथ आप 2 सीड्स का ऑयल निकाल सकते हैं। और मैं बात करूं तो यह बिजनेस आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेस की अगर मैं बात करूं तो आप एक 10 बाई 10 के एक कमरे में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ज्यादा स्पेस की नीड नहीं है, वहीं पर आप अपना स्टॉक रख सकते हैं, वहीं पर रॉ मटेरियल रख सकते हैं और वहीं पर मशीन रखकर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एक कमरे से। इसके लिए आपको ना तो कोई बड़ा प्लांट सेटअप करने की जरूरत है, ना कोई ज्यादा लेबर लगाने की जरूरत है। आप सिंगल पर्सन ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और सिंगल पर्सन इस बिजनेस से बनाए हुए प्रोडक्ट, यानी जो हम ऑयल बनाएंगे इस बिजनेस से, वो आप अकेले ही मार्केट में सेल कर सकते हैं। यानी मैं कहूँ तो आप एक वन मैन आर्मी बनकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की या हमें कोई अदर कनेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं गाइज, ये जो मशीन है आप घरेलू कनेक्शन पे चला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो इसमें कंजप्शन होगा वो कितना होगा, 1 घंटे में 5 से 6 यूनिट ये मशीन बिजली की खपत करने वाली है। अब बात करें कि अगर हम ये बिजनेस कर लेते हैं तो हमें एक मंथ में कितने तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइज, मशीन की जो कैपेसिटी है, अगर हम 8 घंटे इस मशीन पर काम करते हैं तो हम इजीली महीने के 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इजीली इस मशीन को लगाकर हम कमा सकते हैं। अब आगे मैं बात करूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या हमें कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता, तो आपको पॉल्यूशन का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसके आगे अगर बात करें नॉइज पॉल्यूशन का, तो वो भी नहीं होता। ये मशीन बिल्कुल आवाज नहीं करती, बहुत कम आवाज ये मशीन करने वाली है। इसके बाद में अगर बात करूं तो आप एक GST नंबर ले सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना ये बिजनेस है उद्योग आधार में रजिस्टर करवा सकते हैं। यह एक फूड प्रोडक्ट है तो आपको इसके लिए एक FSSAI का लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर हम जो हमारे देश के अंदर जो ऑयल सीड्स हैं, हम किस किस ऑयल सीड का ऑयल इस मशीन से निकाल सकते हैं। गाइज, आप चाहे सरसों ले लो, मूंगफली ले लो, बादाम ले लो, सूरजमुखी ले लो, कोई भी ऑयल सीड्स है, आप सारे ऑयल सीड्स का ऑयल इस सिंगल मशीन से निकाल सकते हैं। और अभी के टाइम पे मैं बात करूं कि डिमांड की, तो डिमांड ऐसी है गाइज कि इससे पहले हमारे देश में बाहर की कंपनियां की दूसरे देश की कंपनियां आई हैं और उन्होंने जो रिफाइंड ऑयल है उसको इस तरीके से प्रमोट करा है। जो सरसों का तेल होता है वो हमारी बॉडी में नुकसान करता है, हमारी बॉडी को हार्मफुल होता है, तो आप वो ऑयल यूज ना करें, आप ये रिफाइंड ऑयल यूज करें, ये आपकी बॉडी में कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो रिफाइंड ऑयल होता है वो अपने शरीर में 100% हार्मफुल होता है, क्योंकि वो ऐसे ही प्रोसेस से बनता है। इस टाइम पे इंटरनेट होने की वजह से लोगों में जागरूकता आई है क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो ऑयल है जो कि हमारे देश में बन रहे ऑयल सीड्स हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते हमारे शरीर को, वो फायदेमंद होते हैं। मैं बात करूं सरसों की, सरसों के ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, आप सोच ही सकते हैं कि जो आने वाला टाइम है उसमें जो ऑयल का बिजनेस है वो कितना ग्रो होने वाला है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी लोकल फॉर वोकल को प्रमोट कर रही है। वो चाह रही है कि हम बिजनेस सेटअप करें हमारे देश में और हम स्वदेशी प्रोडक्ट ही यूज करें। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो
गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। आपको मुद्रा लोन के तहत लोन मिल सकता है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं मुद्रा लोन के बारे में, या फिर हम आपके लिए मुद्रा लोन की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें समझाएंगे मुद्रा लोन कैसे मिलता है, कैसे ये काम होता है, कैसे सारी प्रोसेस होती है, और सारी प्रोसेस के बारे में हम आपको उस वीडियो में पूरा बताएंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको मुद्रा लोन की वीडियो चाहिए तो। अब बात करें कि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ईजी है गाइज। आप चाहे तो अपने कंपनी के नाम से, अपने ब्रांड के नाम से पंपलेट बनाएं और उनको न्यूज़पेपर में डाल के आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के द्वारा अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, वो कि कॉस्टली भी कम पड़ेगा। और आपको पता है लगभग 99% लोगों के पास स्मार्टफोन होता है और 99% लोग इस वक्त इंटरनेट पर हैं। यानी कि आप सोशल मीडिया, इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे तो वहां से आपको जरूर लीड जनरेट होगा और वहां से आप अपने बिजनेस इजीली आप सक्सेस कर सकते हैं। बात करोगे रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, जो रॉ मटेरियल है इसके रॉ मटेरियल की उपज हमारे किसान भाई करते हैं। तो मैं आपसे कहूँ आप मंडी में जाने के बजाय या किसी कंपनी से खरीदने के बजाय आप सीधा किसान भाइयों से कांटेक्ट करें, उनसे ये रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। और इससे होगा क्या कि आपको भी थोड़ा सा कम दाम में रॉ मटेरियल मिलेगा। जैसा कि इस टाइम पे आप देख रहे हैं हमारे देश में किसानों की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, दयनीय है। अगर आप उनसे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप रॉ मटेरियल डायरेक्ट किसान से खरीदें, जिससे आपको फायदा होगा ही होगा, साथ में किसान भाइयों को भी सपोर्ट मिलेगा। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, आप जहां 1 लीटर ऑयल बनाकर मार्केट में सेल करते हैं तो 1 लीटर ऑयल पर आपका 30 से 40 रुपए का प्रॉफिट यहां पर होने वाला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो ऑयल हम बना लेंगे, लेकिन इससे जो वेस्ट निकलेगा वो तो हमारा नुकसान ही है। नहीं गाइज, जो इसमें वेस्ट निकलेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी मशीन से बनाया हुआ फिनिश प्रोडक्ट और वेस्टेज प्रोडक्ट किसी दूसरी मशीन के लिए, दूसरे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है। तो इसमें वेस्ट होने वाला कुछ नहीं है। अगर आप सरसों का ऑयल निकाल रहे हैं, जो वेस्ट निकलेगा आप उसे एज ए कैटल फीड बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं, पशु आहार बना के आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसमें जो वेस्टेज है वो 1% नहीं होगा, 100% आप यूज कर सकते हैं इसका। अब मैं बात कर लेता हूँ मशीन के बारे में। ये जो मशीन है, अब मैं बात कर लेता हूँ मशीन के बारे में। ये जो मशीन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें आप एक साथ 2 ऑयल सीड्स का ऑयल यहाँ से निकाल सकते हैं। मशीन के अंदर आपको एक एडिशनल रोस्टर मिलता है, जो कि यानी कि बरसातों में हमारा जो रॉ मटेरियल हो उसमें नमी लग जाती है, सीलन आ जाती है, इससे जो ऑयल निकलता है वो प्योर नहीं निकलता। तो इसके लिए इसमें एक एडिशनल रोस्टर दिया हुआ जो कि हमारे रॉ मटेरियल के अंदर जो नमी है उसको ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देगा और उसके बाद इसमें से जो प्योर ऑयल है वो आप निकाल पाएंगे। अब मैं बात करूं मशीन की कैपेसिटी के बारे में, तो इस मशीन की जो कैपेसिटी होने वाली है वो 1 घंटे में 30 से 35 किलो आपका रॉ मटेरियल निकाल सकती है। आप देख ही सकते हैं कितनी कैपेसिटी है इस मशीन की। आप सोच ही सकते हैं 1 घंटे में 30 से 35 किलो रॉ मटेरियल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर आप 10 घंटे इस मशीन पर काम करते हैं तो आप 300 से 400 केजी एक दिन का रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं। अब बात करूं मैं पैकिंग की, तो आपको जो प्लास्टिक की बोतल जो होती है वो 5 से 6 रुपए की मार्केट में मिल जाती है। अगर आप अपनी ब्रांड से अगर बेचना चाहते हैं तो 50 पैसे से 1 रुपए के बीच में आपको अपना लेबल प्रिंट हो जाता है, वो आप इसके ऊपर लगाकर मार्केट में सेल कर सकते हैं अपने ब्रांड से। मैं तो कहूंगा कि आप एक ही ऑयल सीड्स में डील ना करें, आप तरह तरह के ऑयल सीड्स बनाएं। यानी कि इससे होगा क्या, मार्केट में आपकी कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे कस्टमर को भरोसा होने लगेगा कि ये कंपनी है, इतने सारे इनके प्रोडक्ट हैं और वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगी। इससे आपकी जो सेल होने वाली है प्रोडक्ट की वो थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करूं मैं प्रोसेसिंग की, तो आपको सबसे पहले करना है अपना जो रॉ मटेरियल है वो आप रोस्टर में डालिए और रोस्टर थोड़े 1 से 1.5 मिनट आप चलाइए, तो उससे जो नमी है आपके रॉ मटेरियल वो निकल जाएगी। उसके बाद आप उसे होपर में डाल सकते हैं। होपर में डालने के बाद मशीन ऑटोमेटिक ही ऑयल निकालना स्टार्ट कर देगी। ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें आपको फिल्टर चेंज करने होते हैं क्योंकि उस टाइम बाद फिल्टर खराब हो जाते हैं। फिल्टर की ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती, बहुत सस्ते फिल्टर इनके मिलते हैं और आप बोतल में पैक करके ये बेच सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मैं अपनी ब्रांडिंग से नहीं बेचना चाहता, आप विदाउट ब्रांडिंग बेच सकते हैं। आप अगर थोड़ा बड़े लेवल पर ऐसे करना चाहते हैं तो आप किसी भी पिकल्स मैन्युफैक्चरर के पास जा सकते हैं, उनसे कहें कि हम ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम आपको थोड़ा कम रेट में आपको ऑयल प्रोवाइड करवा देंगे, आप हमसे ले, तो वो आप इजीली वो आपसे खरीद
खरीद लेंगे। आप आगे वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकली मशीन कैसे काम करती है। अब बात करते हैं कि इन दो मशीनों की मदद से आपको सरसों के दानों से सरसों का तेल कैसे बनाना है और उसे पैक कैसे करना है। तो आपको सरसों के इन दानों को एडिबल ऑयल एक्सपेलर मशीन में डालना है और फिर ये मशीन सरसों के दानों से सरसों का तेल निकालना शुरू कर देती है और दूसरी साइड से सरसों के दानों से तैयार खल निकलना शुरू हो जाती है। ये खल गाय और भैंसों के खाने के काम में आती है और बहुत सी अलग जगहों पर भी काम में आती है। तो आपको सरसों का तेल बेचकर तो प्रॉफिट होगा ही, साथ में इस खल को भी बेचकर आप इस काम में अच्छी कमाई कर लेंगे। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो इस तरह से आपको सरसों के दानों से इस मशीन की मदद से सरसों का तेल निकाल लेना है। इसके बाद इस तेल को फिल्टर मशीन में डाला जाता है और फिर ये फिल्टर मशीन आपके तेल को पूरी तरह से साफ और इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर देती है। इस तैयार तेल को आप कनस्तर में भरकर या फिर प्लास्टिक की कैन में भरकर या फिर प्लास्टिक की बोतल में भरकर मार्केट में बेच सकते हैं। आप चाहें तो कनस्तर, प्लास्टिक की कैन और प्लास्टिक की बोतल तीनों में अपना माल भरकर मार्केट में बेच सकते हैं। कनस्तर में आपका लगभग 15 लीटर तेल आ जाएगा, प्लास्टिक की कैन में आपका 5 लीटर तेल आएगा और प्लास्टिक की छोटी बोतल में आप 1 लीटर तेल भरकर बेच सकते हैं। तो गाइस आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको वहां पर रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।